नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंस की आत्मा पर, जहां हम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी से जुड़े इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स देते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत की कमाई कहां चली जाती है? क्या आप भी महीने के अंत में खाली जेब देखकर परेशान हो जाते हैं? चिंता मत करो, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सिंपल और इफेक्टिव बजट बनाकर आप अपने पैसों को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बजट बनाना जितना जरूरी है, उस पर टिके रहना उतना ही मुश्किल हो सकता है। तो चलिए, आज हम इसे आसान बनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि महीने में आपकी इनकम कितनी है और एक्सपेंसेस कितने हैं। अपनी सैलरी, किराए की इनकम या किसी भी और सोर्स से होने वाली इनकम को लिख लें। अब बारी आती है खर्चों की। यहां आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अपने हर छोटे बड़े एक्सपेंस को नोट करना शुरू करें, चाहे वो चाय नाश्ते का खर्च हो, मोबाइल रिचार्ज हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग। खर्चों को ग्रुप्स में बांटना शुरू करें, जैसे घर का किराया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, खाने पीने का सामान, ट्रांसपोर्टेशन और बाकी जरूरी खर्च। इससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि आपका पैसा कहां जा रहा है। याद रखें, हर खर्च इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में यह थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, ये आपके फाइनेंशियल लाइफ को बदलने वाला पहला कदम है। दोस्तों, बजट को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको कुछ फाइनेंशियल गोल्स सेट करने होंगे। बिना मंजिल के सफर कैसे होगा, ठीक उसी तरह बिना गोल्स के बजट बनाना भी बेकार है। ये गोल्स छोटे और बड़े दोनों तरह के हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स में हो सकता है 3 महीने में 20,000 रुपए की सेविंग करना या अगले महीने कोई नया गैजेट खरीदने के लिए पैसे बचाना। लॉन्ग टर्म गोल्स में हो सकता है घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे तैयार करना या फिर जल्दी रिटायरमेंट लेना। अपने गोल्स को एक डायरी में लिखें और उन्हें अपनी आंखों के सामने रखें। जब भी आपका मन फिजूल खर्ची करने का करे, तो अपने गोल्स को याद करें। ये आपको मोटिवेट करेगा और आपके बजट पर टिके रहने में हेल्प करेगा। दोस्तों, बजट को इफेक्टिव बनाने के लिए आप 50-30-20 रूल फॉलो कर सकते हैं। ये एक आसान और कारगर तरीका है अपने पैसों को मैनेज करने का। इस रूल के हिसाब से 50% आपकी जरूरतों के लिए होना चाहिए, जैसे कि घर का किराया, बिल्स और खाना। इन खर्चों में कटौती करना मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें अपनी इनकम का आधा हिस्सा एलोकेट करें। 30% अपनी विशेस पर खर्च करें, जैसे बाहर खाना, एंटरटेनमेंट, नए कपड़े या फिर कोई हॉबी। ये वो खर्च हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाने के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। चैप्टर 4, सेविंग्स और इमरजेंसी फंड बनाएं। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए कहां नहीं जा सकता, इसलिए अचानक आने वाले खर्चों से निपटने के लिए इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड में कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसे होने चाहिए। ये फंड आपको पैसों की तंगी से बचा सकता है जब कभी मुश्किल समय आए, जैसे अचानक बीमारी या नौकरी छूटने पर। इमरजेंसी फंड के लिए आप एक अलग से बैंक अकाउंट खोल सकते हैं या फिर किसी लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। याद रखें, इमरजेंसी फंड को सिर्फ तभी यूज करें जब बहुत ही जरूरी हो। चैप्टर 5, कर्ज कम करें। दोस्तों, कर्ज आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम में सबसे बड़ी रुकावट है। ये एक ऐसा बोझ है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले कर्ज को कम करें। अगर आपके पास बहुत सारे कर्ज हैं, तो सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाएं। उदाहरण के लिए, क्रेडिट कार्ड के कर्ज पर बहुत ज्यादा ब्याज लगता है, इसलिए इसे जल्दी से जल्दी चुकाने की कोशिश करें। कर्ज चुकाने के लिए आप एक प्लान बना सकते हैं। हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए अलग रखें। ये चैप्टर 6, खर्चों पर नजर रखें। दोस्तों, बजट पर टिके रहने के लिए अपने खर्चों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और कहां आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं। हर दिन अपने खर्चों को लिखें। इसके लिए आप बहुत से मोबाइल ऐप्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि मनी मैनेजर या एक्सपेंस ट्रैकर।
ये एप्स आपके खर्चों को ट्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। इससे आपको ये समझने में हेल्प मिलेगी कि कहां फालतू खर्च हो रहा है और कहां कटौती करनी है। उदाहरण के लिए, अगर आप देखते हैं कि आप बाहर खाने पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, तो आप घर पर खाना बनाना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो हर महीने नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो बजट बिगाड़ देते हैं। त्योहार, शादी या सालाना इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे खर्चों के लिए पहले से प्लान बनाएं। अगर आपको पता है कि 6 महीने बाद आपको कोई बड़ा खर्च करना पड़ेगा, तो अभी से थोड़ा थोड़ा पैसा उसके लिए अलग रखना शुरू कर दें। इससे आपको आखिरी समय पर परेशानी नहीं होगी। आप चाहें तो एक अलग से फंड बना सकते हैं और हर महीने उसमें थोड़े पैसे जमा कर सकते हैं। चैप्टर 8, सेविंग्स को ऑटोमेटिक बनाएं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम सेविंग करने का सोचते तो हैं, लेकिन कर नहीं पाते। ऐसे में सेविंग को ऑटोमेटिक करना आपके लिए बहुत हेल्प कर सकता है। हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर करने का ऑप्शन चुनें। इससे आप बिना सोचे समझे भी सेविंग करते रहेंगे और धीरे धीरे एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा कर सकेंगे। आप चाहें तो अपने बैंक से बात करके रिकरिंग डिपॉजिट या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP भी शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 9, एंटरटेनमेंट पर खर्च कंट्रोल करें। दोस्तों, मनोरंजन भी हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसके लिए बिना जरूरत ज्यादा पैसा खर्च करने से बचें। फिल्मों, बाहर खाने और घूमने फिरने पर खर्च करने से पहले एक लिमिट सेट करें और कोशिश करें कि आप उस लिमिट के अंदर ही रहें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर हफ्ते बाहर खाना खाने जाते हैं, तो आप इसे कम करके हर दूसरे हफ्ते कर सकते हैं। इसी तरह आप महंगी जगहों पर घूमने के बजाय अपने शहर के आसपास की जगहों पर घूमने जा सकते हैं। याद रखें, मनोरंजन के लिए पैसे खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन इसे अपने बजट के हिसाब से करना जरूरी है। चैप्टर 10, हर महीने बजट को चेक करें। दोस्तों, बजट बनाना तो पहला कदम है, लेकिन उस पर टिके रहना असली चैलेंज है। इसलिए हर महीने के अंत में अपने बजट को चेक करें। देखें कि आपने कितना खर्च किया और कितना बचाया। ये भी देखें कि क्या आप अपने बनाए हुए गोल्स को पूरा कर रहे हैं या नहीं। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो अगले महीने के बजट में उसे सुधारें। उदाहरण के लिए, तो बीमार तंबल से भी पाते थे। अगर आप देखते हैं कि आपने कपड़ों पर बहुत ज्यादा खर्च कर दिया है, तो अगले महीने आप इस खर्च को कम करने की कोशिश करें। याद रखें, बजट बनाना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसे समय समय पर अपडेट करते रहें और अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालते रहें। ओतरो बजट बनाएं, भविष्य संवारें। दोस्तों, बजट बनाना और उस पर टिके रहना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह अनुशासन और धैर्य की बात है। जब आप अपने खर्चों को सही तरीके से प्लान करेंगे, तो आपको किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करने में आसानी होगी। तो आज से ही अपने फाइनेंशियल लाइफ को ऑर्गेनाइज करना शुरू करें और एक बजट बनाएं जो आपके फ्यूचर को सिक्योर और समृद्ध बना सके। याद रखें, छोटी छोटी बचत ही आगे चलकर बड़ी रकम बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल फाइनेंस की आत्मा को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप इसी तरह के और भी यूजफुल वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।